आज हम बात करेंगे सासू माँ। ये वर्ड क्यों बना? जब भी कोई बच्चा मुसीबत में होता है ना, तो उसकी अपनी माँ उस मुसीबत को देख नहीं सकती है। वो सोचती है कि ये मुसीबत मुझ में आ जाए पर मेरा बेटा खुश हो जाए, मेरी बच्ची खुश हो जाए। शादी के बाद इसीलिए सासू माँ का स्थान आता है। सासू माँ में माँ इसलिए है क्योंकि वो माँ जैसी भी होती है, और सास इसलिए कि वो बहू का जो विशाल जीवन है, जो उसे उसके बेटे के साथ व्यतीत करना है, उसमें वो अनुशासन, उसको समाज में कैसे उठना है, बैठना है, क्योंकि वो समाज से भागीदारी होती है, उस घर से वो वाकिफ़ होती है, इसलिए वो सारे नियम कायदे सिखाती है। एक टीचर जैसी रहती है, उसमें एक माँ भी रहती है, इसीलिए सासू माँ कहा गया है। सासू माँ यानी कि एक माँ। जब बच्चा दर्द में हो तो वो माँ जैसी बन जाए, जब बच्चा संकट में हो तो वो सपोर्ट जैसी बन जाए, और बच्चे को सिखाए कि तुम्हें कहाँ कैसे कदम मिला के चलना है। जब बच्चा व्याकुल हो तो उसको समझाए कि इतनी व्याकुलता अच्छी नहीं। जब बच्चा चंचल हो तो उसको समझाए कि इतनी चंचलता भी अच्छी नहीं। एक संयम बना के रखना है। ये होता है सासू माँ का असली वर्णन। पर क्या है, इन सब को छोड़ करके आजकल की जो सासू माँ हैं, उन्होंने उस चीज़ों को समझा ही नहीं। शायद उन्होंने उस चीज़ों को कभी पाया ही नहीं। वो एक आवरण ओढ़ती चली गई। आजकल के सासू माँ में क्या है, हर इंसान की एक एज लिमिट होती है काम करने की। जैसे रिटायरमेंट होता है, कहीं 58 ईयर्स में, कहीं 60 ईयर्स में। पर जो सासू माँ है, ये रिटायर नहीं होना चाहती। ये चाहती हैं उस घर में एकाधिकार, और वो एकाधिकार बहू के आने पर उनको लगता है छिनता है। वो बेटा जो कल बहू के नहीं आने तक उनको प्यारा लगता था, वो आज बहू के आने पर उनको उस बेटे से जलन होती है, क्योंकि वो बेटा अपना वो जो टाइम है अपनी पत्नी के साथ स्पेंड करता है, वो उसका ख्याल भी रखने लगा है। यहीं से सारी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है, क्योंकि हर जगह तो ये है, अगर सरकार भी 60 इयर्स के रिटायरमेंट को ना करे ना, तो मुझे लगता है कि लोग डेथ बेड तक भी नौकरी करते रहें, और यही आलम घर में है। वो अपने उस पदवी को छोड़ना ही नहीं चाहती। वो चाहती ही नहीं कि उस एकाधिकार को छोड़ें। वो मार्गदर्शक बन के नहीं रहना चाहती, वो शासक बन के रहना चाहती हैं और शासन करना चाहती हैं। मार्गदर्शक बन के रहना चाहे ना, तो सब कोई आके उनसे पूछे, पर जब वो एकदम शासक की तरीके शासन करने की सोचती है ना, तब होता है घरों में उत्पात, तब होता है घरों में मनमानी, तब होता है घरों में बवाल। फिर उनको लगता है कि नहीं, हम अपनी कड़क आवाज़ से, हम अपने तानों से, हम अपनी बोली से इस घर को सुधारेंगे। फिर वो घर और बिगड़ता चला जाता है और धीरे धीरे विघटन की स्थिति आती है। तो प्लीज़ डियरेस्ट सासू माओ, आपका जो ओरिजिनल वर्जन है उसको समझिए, क्योंकि हर बहू जिसके पास बेटा है उसको सासू माँ एक दिन बनना ही है। तो क्यों ना आज से शुरुआत की जाए।